हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ एलआईएस स्कॉलर्स। आप सभी का एलआईएस स्कॉलर्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई एम होपिंग आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। अभी रिसेंटली हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है और इस साल हमें लाइब्रेरियन की बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है, जिसमें से एक हमारी केवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी होने वाली है। केवीएस लाइब्रेरियन की वैकेंसी बहुत ही जल्द हमें अपकमिंग मंथ्स में देखने को मिलेगी। जो भी लोग इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, यही सही समय है अपनी तैयारी को और मजबूत करने का। तो आइए इस वीडियो में हम लोग केवीएस लाइब्रेरियन के एग्जाम के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि उसका क्या सिलेबस होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, कैसे और कहाँ से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। केवीएस लाइब्रेरियन के लिए हमारे पास बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और ग्रेजुएट विथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, या तो हमारे पास लाइब्रेरी साइंस में बैचलर की डिग्री हो, दैट इज बीलिव और बीएलआईएस, या फिर आप ग्रेजुएट हो किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हो और इसके साथ आपने डिप्लोमा किया हुआ हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ आपके पास इंग्लिश और हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेज का वर्किंग नॉलेज हो और कंप्यूटर एप्लीकेशन का बेसिक नॉलेज हो। इसके अलावा अगर हम बात करें नेशनलिटी की, तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए अगर आप इस केवीएस लाइब्रेरियन को अप्लाई करना चाहते हैं तो। और एज की अगर बात करें तो एज की अपर लिमिट है 35 ईयर्स, मीन्स आपकी एज 35 ईयर्स से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, इससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी। अब हम बात करेंगे सिलेबस। केवीएस लाइब्रेरियन के सिलेबस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। जो पार्ट 1 है ये होता है लैंग्वेज का सेक्शन, जो क्वालिफाइंग इन नेचर है। इट मीन्स आपको लैंग्वेज में क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने हैं। अगर आप लैंग्वेज में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई इसको नहीं कर पाते हैं, तो आप फेल कंसीडर किए जाओगे। तो लैंग्वेज में आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश देखने को मिलेगी। जनरल हिंदी से आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, और जनरल इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के। अब हम बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हमें जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी से सवाल देखने को मिलते हैं। अब जो पार्ट 3 है ये आपका सब्जेक्टिव होता है, दैट इज लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस के आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है सिलेबस का। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पार्ट को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे और डिटेल में हम देखेंगे कि क्या सिलेबस होता है जनरल हिंदी का, जनरल इंग्लिश का, जीके जीएस का, रीजनिंग का और हमारा लाइब्रेरी साइंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की। इससे पहले इन तीनों को मिला के जो टोटल क्वेश्चन बनते हैं वो होता है 180, और इसके लिए हमें 180 मिनट्स मिलते हैं। इट मीन्स एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट का टाइम मिलता है। अब हम बात करते हैं पार्ट 1 की, जो लैंग्वेज का सेक्शन होता है। अब इसमें जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा वो इंग्लिश से और हिंदी से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश में आपका 10+2 लेवल का जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहां जो इंग्लिश पूछी जाती है वही सेम आपसे यहां भी पूछी जाएगी, सेम लेवल रहेगा। अब इसमें आपको इडियम एंड फ्रेज पढ़ने पड़ेंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ग्रामर,
ग्रामर में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जितने रूल्स होते हैं, जैसे आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, तो इनसे रिलेटेड जो रूल होते हैं उन पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको स्पेलिंग एरर, आर्टिकल्स, सेंटेंस कंप्लीटेशन, वोकैब से आपको सीधे सवाल मिलते हैं। देन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके पर्यायवाची विलोम शब्द, वर्ब एडवर्ब, वर्ब फॉर्मेशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, कंक्लूजन, पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन। तो अगर हम बात करें इस जनरल इंग्लिश की, तो आपको कुछ नहीं करना है, 10+2 लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वही सेम सिलेबस आपको पढ़ना है केवीएस लाइब्रेरियन के लिए भी। अब हम आगे देखते हैं जनरल हिंदी। तो जो जनरल हिंदी है, यहाँ भी 10+2 लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी लेवल की हिंदी आपसे पूछी जाएगी। अब इसमें आपको भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय, वचन, लिंग, उपसर्ग, वाक्य, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, विराम चिन्हों पे सवाल आपको देखने को मिलता है। मुहावरे और लोकोक्तियां पूछी जाती हैं। फिर आपके अलंकार, संधि से सवाल रहते हैं। तत्सम तद्भव यहाँ से वर्तनी शुद्ध करने के लिए आता है, या आपसे ये पूछा जाता है, कोई शब्द दे दिया जाएगा कि इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसका तत्सम रूप क्या है। देशज और विदेशी शब्द जो है इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। जो समास होता है, यहाँ से सवाल मिलता है कि कौन सा समास है, कौन सी संधि है। तो ये भी हमारा बेसिकली 10+2 लेवल के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं उसी के सेम लेवल के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में आपका जीके जीएस है, रीजनिंग एबिलिटीज है और कंप्यूटर लिटरेसी। अब जो जीके जीएस है, इसका जो सिलेबस है ये बहुत ही वास्ट और एंडलेस है। कोई भी एडुकेटर आपको ये नहीं बता सकता है कि जीके जीएस में एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चंस बनाएंगे, कोई फिक्स नहीं रहता है। कभी हमें हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को ज्यादा मिलेंगे, कभी पॉलिटी से, कभी करेंट अफेयर्स। फिर भी हम इसके सिलेबस को ब्रेक डाउन करते हैं, तो आपके इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये तो बेसिक चीजें हैं जीके जीएस में, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिलेगा। देन बुक्स एंड ऑथर। अब बुक्स एंड ऑथर में करेंट में अगर कोई ऑथर है, उसको कोई अवार्ड मिला हो, प्राइज मिला हो, कोई सम्मान मिला हो, तो उसकी बुक पूछ ली जाती है। या फिर जो हिस्ट्री में हमारे ग्रेट लीडर्स हुए हैं, ग्रेट पर्सन हुए हैं, ग्रेट थिंकर्स हुए हैं, उनकी कोई बुक पूछेगा और उनका क्या ऑथर आपको बताना होगा कि इसके ऑथर कौन है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट डेज जैसे इन्वायरमेंट डे, अर्थ डे, एड्स डे, ऐसे जो कैलेंडर में हमारे स्पेसिफिक डेज हैं जो मनाए जाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अगर किसी को अवार्ड दिया गया है, ऑनर दिया गया है, तो उससे भी आपको सवाल मिलेंगे। ये सारी चीजें क्या है, ये बुक एंड ऑथर, अवार्ड एंड ऑनर्स, ये सब करेंट से पूछा जाता है, रिसेंटली जो 1 साल के अंदर घटनाएं घटी रहती है। इसके अलावा जो नेशनल और इंटरनेशनल स्कीम्स चल रही होती है, जैसे बहुत सारी इंटरनेशनल स्कीम चलती है या फिर नेशनल स्कीम भी, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, तो अधिक से अधिक लोग स्कूल ज्वाइन करें, इसके लिए कई सारे स्कीम चलते हैं। तो इन सारी स्कीम से भी रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे इंटरनेशनल की बात करें, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनेस्को हो गया, इनके आपसे हेडक्वार्टर पूछ लेगा, या फिर इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ लेगा, उनका थीम पूछ लेगा, या फिर चेयरमैन, कौन उसके चेयरमैन है प्रेजेंट। ठीक ऐसे ही अगर करंट में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही होगी या फिर रिसेंटली कोई स्पोर्ट इवेंट हुआ होगा, तो उससे सवाल देखने को मिलेगा। कंट्री एंड कैपिटल से सवाल देखने को मिलते हैं। कोई नई अपॉइंटमेंट्स हुई रहती है, या फॉरेन कंट्री में कोई नए प्रेसिडेंट बने होते हैं, या फिर हमारे कंट्री में कोई ऑफिशियल रैंक पे न्यू अपॉइंटमेंट हुआ रहता है, तो उससे सवाल देखने को मिलता है। एंड जो साइंस एंड टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ भी करंट से ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। करंट में जो हमारे कोई नई इनोवेशन हुआ है, कोई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है, तो इनसे रिलेटेड सवाल देखने को मिलेगा। या कोई कोई नई सैटेलाइट
लॉन्च की गई है, नई मिसाइल का टेस्ट किया गया है, तो इनसे रिलेटेड साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी भी आपकी 10+2 लेवल का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसी लेवल को देखने को मिलेगी। यहाँ आपसे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग पूछी जाती है। इसमें आपको ब्लड रिलेशन सीरीज से सवाल देखने को मिलेंगे, अर्थमेटिक नंबर सीरीज होती है, लेटर सीरीज, सिंबल सीरीज, मिसिंग आपको टर्म बताना रहता है, सीरीज के सवाल मिलेंगे, फिगर और वर्बल क्लासिफिकेशन मिलेगा, कोडिंग डिकोडिंग जो बेसिक होता है रीजनिंग का ये देखने को मिलेगा, रैंकिंग से आपको सवाल मिलेंगे, नॉन वर्बल सीरीज देखने को मिलेगी, एनालॉजी, डायरेक्शन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, वर्ड फार्मूलेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग, इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका सिलोजिज्म भी आता है। तो बेसिकली जो रीजनिंग का लेवल रहने वाला है ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के 10+2 लेवल का रहने वाला है और बहुत ही आसान सवाल आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं। अगर हम अब बात करें कंप्यूटर लिटरेसी की, तो यहाँ आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर आ गया, एमएस ऑफिस से सवाल हमें देखने को मिलते हैं, उनमें जो टैब होते हैं, कोई टूल बार होता है, उनसे रिलेटेड सवाल देखने को मिल जाता है। देन आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट है वहां से सवाल आपको देखने को मिलता है, इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर लिटरेसी में आपसे पूछी जाती है। जैसे लास्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए कोई नया पोर्टल लॉन्च किया गया हो, कोई नया ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो, तो उससे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 जो हमारा है लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस से आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के मिलने वाले हैं। यहाँ हमें 5 यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला आपका फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, सेकंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल है, थर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और फोर्थ आपका है मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, फिफ्थ आपका है इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज एंड लाइब्रेरी यूजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, दैट इज फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ जो सिलेबस में मेंशन है वो है लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, लाइब्रेरी का सोशल और हिस्टोरिकल जो डेवलपमेंट रहा है उसके बारे में। देन डिफरेंट टाइप ऑफ लाइब्रेरीज, एकेडमिक लाइब्रेरीज, इससे तो बहुत कम सवाल बनते हैं, आपको पब्लिक लाइब्रेरी को डिटेल में पढ़ना है। देन स्पेशल लाइब्रेरी होती है, इसके अलावा यूजीसी का क्या रोल रहा लाइब्रेरी के डेवलपमेंट में, यहाँ से सवाल हमें देखने को मिलते हैं। देन आपका जो है नॉर्मेटिव प्रिंसिपल ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी है, यहाँ से लाइब्रेरी का जो भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम रहेंगे वहां आपको सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और स्पेशली इसके इम्प्लीकेशन से, तो इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन आपका लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें एक्ट आपसे पूछा जाता है। इससे आगे अगर हम बात करें तो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल, जिसमें एट्रीब्यूट पूछा जाता है, प्रोफेशनल इथिक्स पूछे जाते हैं, या फिर जो हमारे लाइब्रेरी एसोसिएशन है इससे सवाल भी हमें हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा यूनेस्को है, RRR LF है, इससे सवाल बनते हैं, और पब्लिक रिलेशन है, जो एक्सटेंशन एक्टिविटीज होती हैं लाइब्रेरी की, उससे सवाल देखने को इस यूनिट में मिलते हैं। तो आपको जो फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, ये यूनिट बहुत ही अच्छे से केवीएस के लिए पढ़ के जानी है, ये इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, दैट इज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल। यहाँ आपको यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, मीन्स आपका जो क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग वाली यूनिट है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है।
इस बार जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है दिसंबर 2024 वाला, ये जो यूनिट है, यहाँ से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं और बहुत सारे मिले। इस यूनिट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट, फर्दर अगर आगे बात करें तो ओपैक, देन आपका जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स है, सीसी, डीडीसी, यूडीसी, इनसे सवाल हमें देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो वो है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और यहाँ बेसिक सवाल आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में। आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके जनरेशन, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, देन आपका मेमोरी यूनिट इंपॉर्टेंट है यहाँ, इससे सवाल आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं। ये सब आपका कवर हो जाता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर इसमें। इसके अलावा वर्ड प्रोसेसर, एमएस ऑफिस से आपसे कुछ सवाल देखने को मिलेंगे। देन डीबीएमएस पैकेज, जो आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, वहां से सवाल देखने को मिलते हैं। और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन का यूज, यहाँ से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें अगली यूनिट का, तो वो है हमारा मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड इंस्टीट्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है केवीएस लाइब्रेरियन के लिए। लास्ट जो केवीएस का एग्जाम हुआ था, इस यूनिट से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे। तो जो ये यूनिट है, इस यूनिट को आपको बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ आपको मैनेजमेंट पढ़ना है, इसका कंसेप्ट, डिफिनीशन, स्कोप क्या होता है, जो आपके स्कूल रहे हैं, मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट्स रहे हैं, उसको पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फंक्शन एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, इसको कवर करना है। देन आपका एचआरएम पढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, रिपोर्टिंग है, सिस्टम एनालिसिस डिजाइन है, टीक्यूएम है। टीक्यूएम से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। टीक्यूएम टूल्स से हमें क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी देखने को मिलते हैं, केवीएस लाइब्रेरियन में भी देखने को मिलते हैं, डी ट्रिपल एस पी लाइब्रेरियन, जितने भी लाइब्रेरी के एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें देखने को मिलते हैं। देन आपका लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस है, एंड प्लानिंग है, मैनेजमेंट ऑफ चेंज है। तो ये जो आपकी मैनेजमेंट की यूनिट है, ये आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है केवीएस लाइब्रेरियन के एग्जाम के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। तो जो नेक्स्ट यूनिट है, ये है आपका इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज। यहाँ हमें जो रेफरेंस सर्विस है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है, उनके बारे में पढ़ना है। जैसे हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होते हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनकी कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, उनकी कौन कौन सी सर्विस है, इन सब चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना है। देन अगर हम बात करें लाइब्रेरी यूजर की, तो इसमें आपको यूजर एजुकेशन, यूजर स्टडी, यूजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन यूजर्स एंड देयर इंफॉर्मेशन नीड्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से डिटेल में पढ़नी है। अब जो ये सारी यूनिट्स है, अगर इनका हम वेटेज निकालें, तो जो आपकी मैनेजमेंट की यूनिट है, उसका वेटेज सबसे ज्यादा है केवीएस लाइब्रेरियन के एग्जाम में। देन आपका फाउंडेशन है, देन आपका यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, देन आपकी रिमेनिंग यूनिट है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि मैनेजमेंट की यूनिट
आपको एकदम बेहतर तरीके से तैयार करनी है। देन फाउंडेशन, यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, और देन रिमेनिंग यूनिट्स। अब हम बात करते हैं कि कहाँ से पढ़ना है। ये तो हमें पता चल गया कि क्या क्या पढ़ना है, लेकिन ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कहाँ से पढ़ना है, राइट सोर्स क्या है, कहाँ से हम पढ़ सकें। तो अगर हम बात करें पार्ट 1 और पार्ट 2 की, जो आपका जनरल पेपर है, तो अगेन इसको पढ़ने के लिए आपको कोई भी बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू परचेज बैच। बिकॉज जो आपका जनरल पेपर है, यहां आपसे जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी, इनके क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। और ये सारे टॉपिक्स यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप इसके लिए कहीं कोई भी बैच परचेज नहीं करोगे, पैसा वेस्ट नहीं करोगे। सिंपल आपको यूट्यूब खोलना है, वहां आपको सर्च करना है कि जनरल हिंदी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, जनरल इंग्लिश फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, रीजनिंग, जनरल रीजनिंग या रीजनिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपको बहुत अच्छे अच्छे एडुकेटर्स का फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत ही क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 की तैयारी कंप्लीटली यूट्यूब से करोगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। देन अगर हम बात करें लाइब्रेरी साइंस का, तो आप अगर लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट हो तो आपके पास आपके नोट्स और बुक्स होंगे, आप उनको प्रीफर करो। या फिर जो सबसे अच्छा होता है रिसेंट ईयर्स में, जो हमें ट्रेंड देखने को मिला है, वो है इग्नू और ईपीजी पाठशाला। आप क्या करोगे, इग्नू और ईपीजी पाठशाला, इनकी वेबसाइट विजिट करोगे, और जो आपके ये स्पेसिफिक यूनिट्स हैं, इनकी पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड करोगे और उससे अपना प्रिपरेशन शुरू करोगे। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये आपका बेस्ट सोर्स है प्रिपरेशन करने के लिए, आपके नोट्स और बुक्स से भी बेहतर है इग्नू और ईपीजी पाठशाला का पीडीएफ। बिकॉज रिसेंट ईयर में अगर हम लाइब्रेरी साइंस का कोई भी एग्जाम का पेपर एनालाइज करें, तो वो हमें इग्नू और ईपीजी पाठशाला से ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका जो ये चैनल है LIS स्कॉलर्स, यहाँ पे बहुत ही जल्द MCQ वीडियोस मिलने वाले हैं, जो KVS, CSSB, EMRS, बिहार लाइब्रेरियन, जो भी लाइब्रेरी साइंस के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि हमें कंटेंट के बारे में भी पता चल गया कि हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ से पढ़ना है, ये भी हमें पता चल गया। अब हम बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है। तो जो हमें पढ़ना है वो PPRP मॉडल पे पढ़ना है, दैट इज प्रिपेयर, प्रैक्टिस, रिवीजन एंड PY। आपको एक यूनिट उठानी है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जब आपको लगे कि आपने कंप्लीट कर लिया, इस यूनिट को प्रिपेयर कर लिया, आप क्या करोगे, इसके MCQ प्रैक्टिस करोगे। अब ये MCQ आपको गूगल पे बहुत सारी वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, या फिर आप कोई MCQ की बुक प्रीफर कर लो, बहुत ही सस्ती पड़ती है, 100-200, या फिर अगर आप ई बुक परचेज करते हो तो अंडर 100 रुपीज, 100 रुपये से भी कम में आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। वहां से आप MCQ प्रैक्टिस करो। इसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट पे जंप करो, जो भी आपकी नेक्स्ट यूनिट है। और जब आप ये काम करोगे तो आप पीछे से भूलने भी लगते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जितना पीछे पढ़ रहे हो, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है, बिना रिवाइज किए
आपकी चीज़ें क्लियर नहीं हो सकती है। तो आप रिवीजन करोगे और देन आप 1-2 यूनिट कवर कर लोगे, तो आप पीवाईक्यू उठाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उनको सॉल्व करोगे। तो आपको यही अप्रोच अपनाना है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो केवीएस लाइब्रेरियन का हो, DSSP लाइब्रेरियन, यूजीसी नेट, या कोई अदर एग्जाम्स की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो और पीवाईक्यू सॉल्व करो, आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो ये जानकारी थी केवीएस लाइब्रेरियन के सिलेबस के बारे में, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, लगे रहिए, और जब भी वैकेंसी आती है, चाहे वो केवीएस लाइब्रेरियन की हो, DSSP की हो, यूजीसी नेट की हो, जिस चीज़ की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको केवल एक सीट निकालनी है। आप उसको अपना एम बनाइए कि मुझे चाहे 10 वैकेंसी आए, 7 आए या 10,000 आए, मुझे एक सीट लेनी है, और उसको आप लेके रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।